नमस्कार साथियों। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ देर पहले मैंने पीसीसी दफ्तर जाकर अपना इस्तीफा देने का काम किया है। बहुत सारे हमारे साथी नौजवान थे जिन्होंने पुतला दहन और बहुत सारा प्रदर्शन भी किया है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं और पिछले 3 साल से मैंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके 60-70 विधानसभाओं में कार्यक्रम करके कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम किया। जिस समय कोरोना लगा हुआ था तब सारे के सारे नेता घर बैठे हुए थे, लेकिन उपचुनाव में बिना कोरोना की चिंता किए मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बन के पूरे प्रदेश में निकला। ये सारी मेहनत जब मैं कर रहा था तो माननीय कमलनाथ जी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे, लेकिन दूसरे नेताओं को बड़ा कष्ट होता था। और वो नेता कौन है आप जानते हो? कि वो नेता वही हैं जिन्होंने सिंधिया जी को पार्टी से भगाने का काम किया और कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि वो अपने बेटे को 28 में मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब पाल रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है और आज भी कह रहा हूं कि राजे महाराजे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, किसान का बेटा बनेगा और किसान के बेटे के साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग का साथी होगा वो बनेगा। कोई एससी वर्ग का साथी, कोई एसटी वर्ग का साथी। कांग्रेस तो हमेशा दावा करती है गांव गरीब किसान और पिछड़ों की पार्टी है, तो वही देखने को मिलना चाहिए। मैं एक बात जानता हूं कि अभी जो टिकट घोषित हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो दिग्विजय सिंह जी ने सारे ऐसे टिकट करवाए हैं, ज्यादातर टिकट ऐसे करवाए हैं जिससे पूरा रायता फैल जाए और बनी हुई कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार खत्म हो जाए, कोई माहौल ही खत्म हो जाए और बीजेपी फिर से बन जाए। तो क्या बीजेपी से मिले हुए हैं? इस पे आप विचार करके देखना। मेरा सभी कांग्रेसियों से निवेदन है, हमारे यहां के कुछ नेता हैं दिग्विजय सिंह के ही खास, वो नरोत्तम मिश्रा की गोदी में बैठते हैं। एक लेफ्ट बैठता है, एक राइट बैठता है, एक सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है, एक पीछे खड़ा रहता है, चाहे वो सेवड़ा का हो, चाहे वो लहार का हो, चाहे वो पिछोर का हो, चाहे वो चंदेरी का हो। और वो सारे नेताओं के टिकट होते हैं। जब सरकार बीजेपी की होती है तो उन सारे लोगों के हिसाब से प्रशासन बैठता है। इसका मतलब कौन मिला हुआ है बीजेपी से? तो क्या बीजेपी से मिलकर कांग्रेस की सरकार बनेगी? निराश होने की जरूरत नहीं है। ऊर्जावान जो भी हमारे साथी हैं कांग्रेस के, आइए मैं सबका स्वागत करता हूं। आप और हम मिलकर इस मध्य प्रदेश के अंदर संविधान बचाने का काम करेंगे। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा और पूरी ताकत से लड़ाई लड़के हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। चाहे अशोकनगर जिले के साथी हो, चाहे गुना के साथी हो, चाहे विदिशा जिले के साथी हो, चाहे निवाड़ी के, टीकमगढ़ के, पन्ना के, छतरपुर के, दतिया के, ग्वालियर के और मुरैना भिंड के सब जगह के साथी, मैं आप सब से, राजगढ़ के भी, भोपाल के भी, रायसेन के भी, आप सब से मैं अपील करता हूं, पूरे प्रदेश के साथी जिनके साथ गलत हुआ है, दामोदर आपका साथ देने के लिए तैयार है। मैंने निर्णय कर लिया है, लगभग 20 सीटें तय कर ली हैं जिन पे अपने मजबूत साथियों को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, चौड़ा क्षेत्र में अभी बहुजन समाज पार्टी का विषय आ रहा है कि कौन टिकट घोषित होगा। मुझे कल ही पता चल गया है कौन टिकट घोषित होगा। कल ही भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी ने और भाजपा के वहां से घोषित प्रत्याशी प्रदीप अग्रवाल ने, दोनों ने अपनी मर्जी से टिकट घोषित कराने का प्रयास किया और शायद उनका प्रयास सफल हो भी गया। और उद्देश्य सिर्फ एक है कि दामोदर यादव एमएलए ना बन पाए। नरोत्तम मिश्रा खुद जानते हैं कि अगर दामोदर एमएलए बन गया तो उनकी गुंडागिर्दी खत्म हो जाएगी। प्रदीप अग्रवाल जानते हैं कि दामोदर यादव चुनाव मैदान में आ गया तो वो किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसलिए कोई ऐसा आदमी उतारने का काम करो जिससे दामोदर रुक जाए। दामोदर रुकने वाला नहीं है। दामोदर ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और मैं भीम आर्मी से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और इसलिए भीम आर्मी से लड़ने जा रहा हूं, मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा सिपाही इस देश के अंदर है जिसको ना कोई खरीद पा रहा है ना डरा पा रहा है। बाबा साहब की विचारधारा, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा, माता लोक माता अहिल्याबाई की विचारधारा, सावित्रीबाई फुले की विचारधारा, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन सबकी विचारधारा को लेके कोई आगे चल रहा है तो हम दोनों भाई, हम सब साथी मिलके आगे चलेंगे और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इन सामंतशाहियों को जो कांग्रेस में भी राज कर रहे हैं, बीजेपी में तो करते ही हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बीएसपी में भी राज कर रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम घर नहीं बैठेंगे। आप सबके आशीर्वाद से बड़े वोटों से जीत ना सिर्फ मुझे दिलाएं,
मेरे साथियों को जहां जहां मैं चुनाव लड़ाने का काम कर रहा हूं तैयार कर लिया मैंने। सब जगह सभाएं करूंगा, हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, गांव गांव घूमूंगा, साइकिल से जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन इस बार के मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव का परिणाम कुछ और ही होगा। मेरे कांग्रेसी भाइयों, कष्ट में हो, पीड़ा में हो, मेरी माताएं बहनें आप पीड़ा में हो, हिम्मत जुटाओ। अगर कांग्रेस के अंदर संघर्ष की बात आप करते हो कि संघर्ष आपके खून में है, तो कब तक संघर्ष करोगे, कैसे करोगे, किन से करोगे? अपने पार्टी के उन नालायक नेताओं से करोगे क्या? कमलनाथ जी भले आदमी है, सुरजेवाला जी के भी प्रयास मुझे ठीक लग रहे थे, लेकिन अंत में हावी कौन हुआ? एक सामंतशाही नेता जिसने 5 लाख की आबादी नहीं है और 35 टिकट अपने लोगों को दिलवा लिए। पिछड़ा वर्ग के 3.5 करोड़ वोट हैं। राहुल गांधी और हमारे खड़गे साहब कहते ही रह गए कि जितनी आबादी उतना हक देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। तो ऐसा कौन हावी है? किसकी पार्टी है फिर कांग्रेस? इन सामंतशाहियों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और कांग्रेस की विचारधारा, अगर संविधान बचाने की विचारधारा में आप काम करते हो तो आपका भाई संविधान बचाने के लिए रात दिन एक करता है। आइए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़िए। हम सेवड़ा बड़े अंतर से जीतेंगे और आपके आशीर्वाद से जीतेंगे और आपके सहयोग से जीतेंगे, आपके प्रेम से जीतेंगे, आपके समर्पण से जीतेंगे, आपकी मेहनत से जीतेंगे। और ना सिर्फ सेवड़ा, आसपास क्षेत्र की हर सीट के अंदर आप और हम सब मिलके संविधान बचाने की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम करता हूं। निकाल देना मेरे सेवड़ा क्षेत्र के भाइयों, दिमाग से सारे कंफ्यूजन निकाल देना, सारे कंफ्यूजन निकाल देना। एक पार्टी, दूसरी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किन की पार्टी है आप जानते हो। अभी किन का राज है इन पार्टियों में? कांग्रेस में भी किन का राज है? क्या गांव गरीब किसान का राज्य है? क्या पिछड़ों का, दलितों का राज्य है? किसी का राज्य नहीं, राज सिर्फ राजाशाही का है। तो इन तीनों को भी जवाब देना है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, मैं बहन जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के टिकट भी नरोत्तम मिश्रा और प्रदीप अग्रवाल के कहने से हो रहे हैं। तो निर्णय करने की जरूरत आपको है। मैं नहीं हारने वाला, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव तो आप जिताओगे ही, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। इस मध्य प्रदेश के अंदर नई क्रांति लाके जय भीम का झंडा फहराने का काम करेंगे, पिछड़ों का राज लाने का काम करेंगे। मेरे कांग्रेस में मेरे पाल बघेल भाइयों को एक टिकट नहीं दिया जाता, मेरे केवट भाइयों को, मेरे माझी भाइयों को एक टिकट नहीं दिया जाता मध्य प्रदेश में। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? हम सब मिलके पिछड़ों की, दलितों की, सबकी लड़ाई लड़ेंगे और पूरे किसानों की लड़ाई लड़ते हुए मध्य प्रदेश में किसानों का और हमारे सारे साथियों का, जय बाबा साहब का विचारधारा का झंडा फहराने का काम करेंगे। आप सब तैयार हो जाइए, आज से ही तैयार हो जाइए। 2 दिन में मैं आपके बीच में पहुंच रहा हूं और हम इंदरगढ़ में महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख लोगों को एकत्रित करके आसपास की 30 सीटों का भविष्य तय करने का काम आप और हम सब मिलकर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों, उम्मीद है परिवर्तन की, उम्मीद है नई क्रांति लाने की, और उम्मीद है कि आप परिवर्तन और नई क्रांति लाके एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे, जो हमेशा से नौजवान रचते आए हैं। आप सब तैयार हो जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।